राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब श्री जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी माला धारण करने के नियम, ठीक है, और कितने राउंड की राधा वल्लभ संप्रदाय में धारण की जाती है तुलसी माला, और क्या अनियन गार्लिक वाले खाने वाले तुलसी माला धारण कर सकते हैं, क्या नॉनवेज खाने वाले तुलसी माला धारण कर सकते हैं, क्या जिस घर में नॉनवेज बनता है और हम नहीं खाते हैं तो क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं, क्या हम तुलसी माला पीरियड्स में और अशुद्ध अवस्था में, ठीक है, या फिर रिलेशन बनाते समय, यानी कि ठीक है, तो क्या तुलसी माला उतारनी पड़ती है। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तुलसी महारानी हमारी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो जिस भी घर में तुलसी लगी होती है, जो भी व्यक्ति तुलसी की माला धारण किया रहता है, उसके पास यमदूत जीवन भर मरने के बाद और मरने से पहले यमदूत कभी भी आगे पीछे नहीं आते हैं। ना भूत ना प्रेत, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, वो उस वैष्णव के पास नहीं आ सकती है। और एक वैष्णव की पहचान तुलसी माला होती है, ठीक है। तुलसी माला किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई मर गया हो, चाहे किसी का जन्म हुआ हो, चाहे कोई भी अवस्था में, चाहे वो पीरियड्स में हो, चाहे अपने पति के साथ रिलेशन बनाया हो, किसी भी स्थिति में तुलसी माला नहीं उतारी जाती है। मरने के बाद भी तुलसी माला नहीं उतारी जाती है, ठीक है। अब हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने जैसे बताया है कि अगर किसी की मृत्यु है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमें वहाँ जाना, तो तुलसी माला उतार के जाया जाता है वहाँ पे। सिर्फ हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इतना बताया गया है, इस परिस्थिति में सिर्फ तुलसी माला उतारी जाती है, बाकी किसी परिस्थिति में तुलसी माला नहीं उतारी जाती है। ना चंद्र ग्रहण में, किसी प्रकार की कोई भी ग्रहण तिथि, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो तब भी ऐसी नॉर्मल लोगों की बात करें, तुलसी माला नहीं उतारी जाती है, ठीक है। अब अनियन गार्लिक पर खाने वाले की बात कर लेते हैं। जो लोग अनियन गार्लिक खाते हैं, पहली बात तो उन्हें अगर तुलसी माला धारण करें तो अनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके का कैफ़ीन, यानी कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और ये सब छोड़ना पड़ता है, नहीं खाया जाता है, ठीक है। मतलब बाकी बहुत लोग चाय लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बट मुझे जितनी जानकारी, तुलसी माला धारण करने के बाद कोई भी कैफ़ीन, चाय ये सब नहीं लिया जाता। हर्बल टी मिलती है इस्कॉन में, तो आप हर्बल टी जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अनियन गार्लिक का खाने तुलसी धारण करनी है तो सबसे पहले आपको अनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी प्रकार का कैफ़ीन नहीं होता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है, मांस, मच्छी, किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं तो तुलसी माला आपको नहीं धारण करनी, पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप तुलसी माला धारण करना है, ठीक है। अब ये मतलब तुलसी माला अगर आप नॉनवेज और अनियन गार्लिक खाते हैं तो नहीं धारण करना है। एक बार के लिए अनियन गार्लिक वाले धारण कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉनवेज जो खाते हैं उन्हें तो बिल्कुल अनुमति नहीं है तुलसी माला अपने कंठ में डालने के लिए भी, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं पीरियड्स में तुलसी माला नहीं उतारी जाती है, तुलसी माला धारण किया जाता है। मतलब जब आप शुद्ध होंगे तब तुलसी माला हल्का सा उस पर गंगा जल छिड़क लीजिएगा, गंगा जल, यमुना जल, ठीक है, किसी प्रकार का, तो वो आप शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रकार के अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा ही सिर्फ अशुद्ध होता है, ऊपर का हिस्सा नहीं होता है। अभी वॉशरूम और शौच के समय में तब भी तुलसी माला नहीं उतारी जाती, क्योंकि मैंने बताया ना, कमर के नीचे का समय अशुद्ध अवस्था में कमर के नीचे का हमारा गंदा होता है, बाकी कंठ तो हमारा हमेशा सही रहता है। क्योंकि कंठ, इसलिए हमें लहसुन प्याज खाने से मना करते, क्योंकि जो भी खाएंगे वो कंठ से जाएगा और तुलसी महारानी से स्पर्श होगा। जब भी आपने तुलसी माला धारण कर ली, अगर आपने शरीर में तुलसी माला धारण की तो आपकी जो आत्मा है उसके भी गलत में तुलसी माला धारण हो जाती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कितने राउंड की तुलसी माला धारण करिए। देखिए, जो गृहस्थ में है, जो ब्रह्मचर्य है, सिर्फ मतलब नैष्टिक ब्रह्मचर्य नहीं है उनका, सिर्फ ब्रह्मचर्य है, तो वो एक राउंड की कंठी माला धारण करेंगे। और जो किसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, गृहस्थ में जो है, मैंने बताया ना, जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य नहीं लिए हैं वो एक राउंड की माला धारण करते हैं हमेशा। छोटी सी आती है 20 रुपये की, बस वो कंठी माला से धारण कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, आप धारण करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे आपने मंडे को धारण करना है आपको तुलसी वाला, तो संडे को आपको उसको घी के अंदर भिगो देना है एकदम अच्छे से, और फिर अगले दिन आप उसको यमुना जल से, सिर्फ और सिर्फ यमुना जल से, या फिर किसी लोटे में हल्का सा जल और यमुना जल मिलाकर उसको धुल के, तब आपको श्री हरि के चरणों में, आपके पास कोई भगवान की प्रतिमा हो उनके पास रख देना है। उनके पास रखने के बाद फिर भगवान से और तुलसी महारानी से प्रार्थना करना है, तुलसी महारानी आपको हम धारण करने जा रहे हैं, हमें आजीवन आप अपने कंठ में वास करिए। इस तरीके से उनको लेकर अपने कंठ में धारण कर लीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी दिन, कोई भी तिथि नहीं होती है तुलसी माला धारण करने से पहले, क्योंकि गुरुदेव भगवान के अनुसार किसी भी क्षण मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो अगर आपका आज मन बना है तुलसी माला धारण करने का, तो आप आज धारण करिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं होता है मृत्यु का। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो तुलसी माला, और आप जो किसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उस संप्रदाय के अनुसार उस तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तुलसी माला धारण करते, जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 राउंड की कंठी माला धारण की जाती है, हमारे ईस्ट और हमारे राधा वल्लभ, बस 2 राउंड की कंठी माला धारण की जाती है। अब हरिदासी संप्रदाय में मैंने देखा है 4-4 राउंड की कंठी माला धारण करते हैं। और एक हमारे पूज्य गुरु भगवान हैं बरसाना में, उनका प्रिय कुंज है, तो प्रिया कुंज है उनका, तो वो उनके यहाँ तो 5-5, 6-6 राउंड की कंठी माला धारण करते हैं। उनकी कंठी माला, उनके ईस्ट की कंठी माला, फिर उनके कुछ कंठी माला तो पूरा गला भर जाता है। मेरी सखी है एक, तो वो मतलब मैंने देखा, तो उनका गौड़ीय संप्रदाय है, तो उनको पता नहीं कोई संप्रदाय है, तो उनका ना पूरा गला भर जाता है। वो कंठी माला इस प्रकार धारण करती है। हरिदासी संप्रदाय में 2 राउंड की कंठी माला धारण किया जाता है, ठीक है। अब राधा रमण संप्रदाय का मुझे राधा रमणीय का पता नहीं मुझे, बाकी जो मैंने बताया था आपको बता दिया। आप उससे पहले भी आप 2 राउंड की कंठी माला धारण करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में। दीक्षा होने से पहले आप 2 राउंड की कंठी माला धारण करेंगे, फिर जब आपकी दीक्षा होगी तो वहाँ पे वो बताया जाएगा कि आपको क्या करना है तुलसी माला का, ठीक है। जो ये आपने ऑलरेडी दीक्षा से पहले पहन ली है तुलसी माला, उसका क्या करना है, और जो जाप में तुलसी माला जाप में यूज़ करते थे उसका क्या करना है, सब आपको जब आप दीक्षा करने जाएंगे तो वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होता है जो तुलसी माला दीक्षा से पहले पहनी जाती है और दीक्षा के बाद, ठीक है, क्या होता है मुझे पता नहीं, ठीक है। और अब बहुत तुलसी का ब्रेसलेट पहनते हैं, इयरिंग पहनते हैं, नेकलेस आता है। तो मुझे इयरिंग सही है, क्योंकि इयरिंग तो कंठ के ऊपर है, यहाँ इयरिंग तो पहननी चाहिए, क्योंकि हम जितने भी राधा वल्लभी हैं उनके लिए तुलसी सर्वोपरि है, और हम लोगों को कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी है, हम तुलसी माला की इयरिंग पहन सकते हैं, ठीक है। और ब्रेसलेट नहीं पहनना है, हाँ, किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में ब्रेसलेट नहीं पहनना है, क्योंकि ब्रेसलेट आपका हाथ है, और हाथ तो अशुद्ध रहेगा हर अवस्था में। आप जब शौच के जाएंगे तो तब भी हाथ अशुद्ध अवस्था में रहेगा, आप जब स्नान करेंगे तो भी अस्वच्छ अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो ब्रेसलेट नहीं पहनना है आपको तुलसी माला का। अब नाम तुलसी माला, जैसे कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश का राधे राधे, और आजकल तो हमारे सतगुरुदेव भगवान का भी मिलने लगा है लॉकेट, और राधा वल्लभ जी का भी ये लॉकेट वाला, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लॉकेट वाला तुलसी माला, तो वो नहीं धारण करना है किसी, हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय में छवि, चित्र, किसी भी प्रकार की इस प्रकार के लॉकेट और ये सब निर्धारण कर देता है, मना है, क्योंकि क्योंकि चित्र भगवान है और नाम हमसे विराजमान, नाम हम राधा वल्लभ संप्रदाय में नाम सेवा होती है, तो उसको नहीं धारण करना कंठ में, बिल्कुल भी आप नॉर्मल धारण करेंगे, क्योंकि आप जब स्नान करेंगे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश सेवा में से जो जल निकलेगा वो आपके चरण तक जाएगा, पैर तक छुएगा। और बल्कि जब हम नाम सेवा रखते हैं तो नाम सेवा का स्नान कराते हैं, वो चरणामृत हम पीते हैं, सोचिए जब पानी पड़ेगा तो वो चरणामृत बनेगा, चरणामृत आपके पैर पर जाएगा, तो इससे अपराध बनेगा, बहुत बड़ा अपराध बनेगा। तो आप लॉकेट वाला किसी भी नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा और हरि कृष्ण हरि हरि, जो भी कोई भी प्रकार के नाम का लॉकेट हम नहीं धारण करते हैं, ठीक है। और दीक्षा से पहले आपको 2 राउंड की कंठी माला धारण करनी है राधा वल्लभ संप्रदाय में, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। और एक वैष्णव की
किसी भी संप्रदाय से वैष्णव की पहचान होती है तुलसी माला। दूर से ही लग जाता है, अगर आप दूर से खड़े तो आदमी को दूर से पहचान लेता है कि ये राधा वल्लभी है, ये इस संप्रदाय से, क्योंकि जो कंठी का आकार होता है वो उसके संप्रदाय को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 राउंड की कंठी माला राधा वल्लभ संप्रदाय का, तो प्रेजेंट करें होती है हाँ ये राधा वल्लभ संप्रदाय का। तिलक और कंठी ही हमें रिप्रेजेंट करता है इस संप्रदाय से, ठीक है। और जो नॉर्मल गृहस्थ से होते हैं वो 1 राउंड की कंठी माला भी धारण कर सकते हैं, 2 राउंड की भी कंठी माला धारण कर सकते हैं, या फिर एक तुलसी माला वो लंबी सी धारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं है दिखाना तुलसी माला कि हमने पहन रखी है, तो उसमें यहाँ तक होती है तुलसी माला तो वो दिखती है। तो आप बड़ी सी तुलसी माला खरीद लीजिए 2 राउंड वाली, उसको एक करके ऐसे डाल लीजिए, जैसे कोई नेकलेस वगैरह डाला जाता है लॉकेट टाइप का, तो जब आप कुछ पहनेंगे तो वो अपने आप छप जाएगी। तो ये सबसे अच्छा है जो गृहस्थ में है, जिन्हें नहीं दिखाना कि हम तुलसी माला पहने हैं, तो उस तरीके से लंबी सी तुलसी माला ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और बस आपकी हृदय तक स्पर्श हो, आगे तक पेट तक ना जाए, नाभि के नीचे, नाभि तक वो आपकी तुलसी माला ना जाए, पेट तक रहे, पेट से ऊपर ही रहे, हृदय तक ही रहे तुलसी माला, ठीक है। आप दूसरी बात कर लेते हैं कि जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पेरेंट्स अलाउड करें, माता पिता अलाउड करें, तो आप तुलसी माला जरूर धारण करिए, क्योंकि आप तुलसी माला धारण करेंगे तो तुलसी माला स्वयं से अपना स्थान बना लेंगे उस घर में और सबका नॉनवेज छूट जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ठीक है। और अगर आपके माता पिता मना कर रहे हैं तो माता पिता के आगे के विरुद्ध नहीं जाना गुरुदेव के अनुसार, तो आप तुलसी माला मत पहनिए, फिर तिलक भी मत धारण करिए। आप मन ही मन तुलसी महारानी से प्रार्थना करिए, तुलसी महारानी जल्दी से कृपा बरसाओ, हम भी आपको धारण कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे नियम हो गए तुलसी माला धारण करने के, ठीक है। तो आप तुलसी माला कहीं से भी मंगवा सकते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत अकाउंट्स हैं तुलसी माला के, और आप अगर धाम जाएँ तो धाम से भी ला सकते हैं, कोई सी धाम, जगन्नाथपुरी, श्री वृंदावन धाम, ठीक है, और जगन्नाथपुरी और एक्सेट्रा, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है, तुलसी माला। और बस, और जाप की तुलसी माला अलग होती है, वो मोटी होती थोड़ी, और जो कंठ में धारण करते हैं वो हल्की पतली होती है, ठीक है। अब किसी भी स्थिति में तुलसी माला टूट जाए तो टूटने के बाद आप चाहते उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर आप उसको तुलसी महारानी की गमले में दबा सकते हैं, या फिर उसी तुलसी माला को वापस से पिरो सकते हैं धागे में नई तुलसी। वैसे तो हमारे गुरुदेव के अनुसार हमें नई तुलसी माला तुरंत धारण करनी चाहिए। तो जब भी आप तुलसी कंठी माला लेना चाहें तो 2-3 एक्स्ट्रा तुलसी माला आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एक तुलसी माला धारण की है तो आजीवन तो टूटेगी तो है ही, नहाएंगे तो टूटती नहीं है, पानी पड़ता है तो वो टूट जाएगी। तो मिनिमम 2 तुलसी माला आपके पास पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में टूट जाती है तुलसी माला तो कंठ कभी सुना नहीं रहना चाहिए राधा वल्लभियों का, ठीक है। और किसी भी संप्रदाय में से आप तो कंठ कभी खाली नहीं होना चाहिए अगर आप वैष्णव हैं तो, ठीक है। और यही हो गया नियम कुछ, और आजकल इंस्टाग्राम पे हैं सब बताया ना, तो तुलसी माला आपको कहीं से मिल जाएगी। तो यही कुछ नियम थे तुलसी माला धारण करने के। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।